आज ही आपको पता होगा कि भाई इंडिया के अंदर जो प्लेन क्रैश हो चुका है और जो कि एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर ये जो प्लेन क्रैश हो चुका है, इसके अंदर अभी तक कितने जाने गंवा चुके हैं और इसके अंदर कौन कौन से लोग थे, जो कि आपको सुनकर आप शॉक हो जाओगे। जो कि इसके अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, जितने भी लोग इसके अंदर थे, इस प्लेन के अंदर थे और उस मेडिकल कॉलेज के ऊपर ये जो प्लेन क्रैश हो चुका है। और इसके बिहाइंड में आपको थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ कि इसके पीछे क्या हो गया था। इसके पीछे जब भी इस प्लेन ने टेक ऑफ कर दिया था, जब उड़ने लगा, ये जो एयरपोर्ट से उड़ने लगा, तो उस टाइम इसको तकरीबन जब ऊंचाई थोड़ा सा तकरीबन ये ऊंचा गया टेक ऑफ कर दिया, तो तकरीबन उस टाइम पायलट को ये अंदाज़ा हो गया कि ये प्लेन ये तकरीबन इसके अंदर कुछ खराबी आ गई, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो हमें इसको जल्दी से वापस एयरपोर्ट पर लेकर जाना है। जब भी इसके हेडक्वार्टर से बात करने की कोशिश कर दिया, इस पायलट ने बात करने की कोशिश कर दिया, अभी मीडिया ये रिपोर्ट कर रही है कि हेडक्वार्टर से बात करने की कोशिश कर दिया, तो वहाँ पर इनका कनेक्शन नहीं बना था और इसके बीच में बात नहीं हो रही थी। क्या वहाँ पर क्या इसका इशू था, जो कि अगर आप साफ देखो तो क्यों इसके हेडक्वार्टर से बात नहीं हो रही थी? क्या प्लेन से तो बिल्कुल कनेक्शन होता है, हर 1-2 मिनट के बाद कनेक्शन होता है, बात करते हैं, जो कि आपको पता हो कि भाई प्लेन उड़ रहा है, ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई आपने इन सारे के सारे पैसेंजरों को सही सलामत टेक ऑन करना है और सही जगह पर पहुंच कर छोड़ना है। तो क्या जब टेक ऑफ हो गया, जब प्लेन उड़ने लगा, तो उस टाइम प्लेन के अंदर जो भी खराबी आ गई थी, जो इनको पता चल गया कि भाई इनका जो आगे वाला, आपको नज़र आ रहा होगा ना कि भाई ये आगे वाला जो प्लेन जब नीचे जाता है ना, जो इसका पहला वाला पाई होती है ना, वो जब ज़मीन पर आ रहा था ना, तो वो सही से प्रॉपर लोग रिपोर्ट करें कि भाई वो सही नहीं था, इसके अंदर कुछ खराबी थी। और यहाँ से पायलट को पहले से ये अंदाज़ा हो गया कि भाई ये सही तरीके से अगर हम टेक ऑफ करेंगे किसी और जगह पर, तो भाई ये प्रॉपर वहाँ पर कुछ अलग ही हो जाएगा। लेकिन अभी तक ये जो इनको समझ आ गया पायलट को, लेकिन फिर दोबारा से इसने कनेक्शन करने की कोशिश कर दिया कि भाई हेडक्वार्टर से, और बात करने की कोशिश करते, लेकिन वहाँ पर हेडक्वार्टर से इनका बात नहीं हुआ। बीच में क्या कनेक्शन हो गया कि बीच का कनेक्शन इन लोगों का बीच में नहीं हुआ, कन्वर्सेशन नहीं हुआ। तो क्या ये भी एक बड़ा मिसिंग है कि भाई ये मिसिंग पॉइंट है कि यहाँ से अगर आप देखो तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्यों ये बात नहीं हुआ, क्यों इन लोगों के बीच में कन्वर्सेशन नहीं हुआ? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप यहाँ पर देखो, क्यों प्लेन के अंदर अगर आप यहाँ पर बैठते हो, तो भाई आप इस बात का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना कि भाई मैं पैसेंजर को सही जगह पर, अपनी सही जगह पर पहुँचाऊँगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती ना, ये सरकार की होती ना कि भाई ये तो होना चाहिए। भाई आपको पता है कि भाई प्लेन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ ऐसा इशू आ गया, वो अपनी बाउंड्री लाइन भी पार नहीं कर पाए, जैसे प्लेन ने टेक ऑफ कर दिया। तो अगर आप देखो तो भाई वहाँ पर जो एयरपोर्ट था ना, एयरपोर्ट के एरिया था, सराउंड एरिया था ना, वहाँ से भी जहाज जब ऊपर चला गया, सिर्फ ऊंचा गया, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर नहीं गया था। जब गया था तो बिल्कुल उनका अंदाजा हो गया कि भाई यहाँ से अभी ये प्लेन क्रैश होगा। तो जल्दी से इन लोगों ने कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर दिया अपने हेडक्वार्टर से, लेकिन हेडक्वार्टर वहाँ पर प्रॉब्लम था कि भाई हेडक्वार्टर ने क्यों इनके बीच में बात करने की कोशिश नहीं हो गया, इनके बीच में कन्वर्सेशन नहीं हुआ और इनके बीच में बात नहीं हुआ, जो कि हेडक्वार्टर का यहाँ पर एक मिसिंग पॉइंट है कि भाई हेडक्वार्टर से बात क्यों नहीं हो पाया। ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा कंसर्न है, जो कि जैसे प्लेन टेक ऑफ हो गया तो सीधा जब उसने यहाँ से एयरपोर्ट का बाउंड्री क्रॉस कर दिया, फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज था, सामने मेडिकल कॉलेज था और उसके अंदर सरकारी मेडिकल कॉलेज था। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे, लोग थे, वहाँ पर पढ़ने के लिए आते। आपको भी पता है कि भाई यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का बच्चे तो होंगे और जिस तरह हॉस्टल भी वगैरह भी होते, तो बिल्कुल उसी हॉस्टल के ऊपर ये प्लेन क्रैश हो गया। और इस पायलट ने काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर दिया आपने हेडक्वार्टर से, लेकिन हेडक्वार्टर से राब्ता नहीं हुआ। राब्ता क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा कंसर्न है कि आप पहले से ये सब चीज़ें इनको अवेयरनेस थी कि भाई ये प्लेन के अंदर ये खराबी है। अगर आपका कनेक्शन नहीं हो रहा आपके हेडक्वार्टर से, तो भाई आप कैसे टेक ऑफ कर सकते हो? आपको तो सबसे पहले ये चीज़ें अवेयर करना चाहिए था। ये चीज़ें बहुत बड़ा कंसर्न है इस वक्त। आज यहाँ से देखो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भाई कनेक्शन नहीं हो रहा था, इनके बीच में बातचीत नहीं हो रही थी, तो कैसे इन लोगों ने प्लेन उड़ा दिया? फिर अगर प्लेन उड़ा दिया तो इतनी जल्दी तो भाई 1 आधा 2-3 मिनट के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई आप सीधे सिर्फ सोचो कि भाई प्लेन ने सिर्फ टेक ऑफ कर दिया, सिर्फ ऊंचाइयों को छू दिया, बाकी वो यहाँ पर एयरपोर्ट के हुदूद को भी इसने पार नहीं किया था। इतनी जल्दी तो भाई प्लेन के अंदर मैं मान दो कि भाई
ये मशीनें होती है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना जल्दी भी कंसर्न नहीं आता, इतनी जल्दी भी खराबी नहीं आती कि भाई आप सोचो कि भाई इतनी जल्दी प्लेन का आगे वाला जो पाइप होता है वो खराब हो चुका है, प्लेन के अंदर हेडक्वार्टर से कनेक्शन नहीं हो रहा, सारे के सारे काम उलट पुलट हो गए, ये सब मुझे पता नहीं क्या लगता है, लेकिन ये कुछ मिसिंग लग रहा है भाई, कुछ भी हो जाए। और ये जो प्लेन था अभी तक हिस्ट्री के अंदर ये प्लेन क्रैश नहीं हुआ। ये हिस्ट्री बार बार आपको ये एक बात बोलती है कि भाई हिस्ट्री अपोजिट जा रही है, हिस्ट्री अपोजिट जा रही है। जो भी आजकल इंडिया के अंदर हो रहा है, रिसेंटली आपने देखा होगा इस मंथ के अंदर काफी ज्यादा इस मंथ के अंदर काफी ज्यादा सिविलियंस मर चुके हैं। अगर आप देखो, एक तो आईपीएल के अंदर आरसीबी कप जीत गए, उसके अंदर कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ लोग परिवारों का किसी का भाई मरा, किसी का बाप मरा, किसी का बेटा मरा, उसके अंदर भी ये हो गया। फिर उससे पहले पाकिस्तान और इंडिया का जो जंग हो गया था पहलगाम के ऊपर, जो कि इन लोगों ने पाकिस्तान को यहाँ पर ब्लेम किया था, उसके ऊपर भी ये लोग सिर्फ पाकिस्तान को ब्लेम कर सही हकीकत के अंदर ये नहीं घुस गए थे। ये भी एक कंसर्न ये छोड़ते हैं, ये यहाँ पर आपको एक लूप होल छोड़ने कि भाई एक लूप होल यहाँ पर रह गया, सिर्फ एक ही चीज के ऊपर बात करते कि भाई ये एक पता नहीं खुद ब खुद एक मसला क्रिएट करता है। लेकिन सही मसला यहाँ पर आप सोचो कि भाई प्लेन का आगे वाला पहिया खराब हो गया और पहले से जब उसने टेक ऑफ कर दिया और हेडक्वार्टर से बात नहीं बन रही है और सीधा मेडिकल कॉलेज के ऊपर चला गया, ये भाई ये कुछ अजीब से नहीं लग रहा। और यहाँ पर इसके अंदर कुछ ब्रिटिश भी थे, कुछ पुर्तगाल के लोग भी थे, इसके अंदर ओवरऑल 50 लोग जो है रिपोर्टली बता रहे हैं, 50 लोग इसके अंदर जो इन्वॉल्व थे, वो तकरीबन 53 ये ब्रिटिश थे और कनेडियन भी थे इनके अंदर, और 7 पुर्तगाली लोग थे जो कि इन फ्लाइट के अंदर थे। और सीधे यहाँ पर जो इंग्लैंड के ब्रिटिश के इन लोगों ने इसके सरकार ने भी सीधे सवाल कर दिया कि हमें अवेयर कर दो इस चीज़ के बारे में कि क्या हो गया था इस प्लेन के अंदर, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमारे लोग भी इस प्लेन के अंदर थे, जो कि ब्रिटिश उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, सब कुछ था, ब्रिटिश के लोग थे। तो इन लोगों ने सीधे सवाल कर दिया। अब मोदी सरकार पता नहीं क्या जवाब देगा, लेकिन इसके अंदर ये लोग थे और 169 लोग जो थे वो इंडिया के थे और बाकी 53 लोग जो थे वो ब्रिटिश थे और कनेडियन लोग भी इनके साथ थे और 7 पुर्तगाली लोग थे इस फ्लाइट के अंदर। और अभी मैं अगर आपको रिपोर्टली बता दूं, रिपोर्टली यहाँ पर इस प्लेन के अंदर जितने भी लोग थे वो टोटली डेड हो चुके हैं। इसके अंदर एक ही बंदा सिर्फ बच चुका है और बाकी कोई भी बंदा कोई भी अभी तक बचा नहीं है। और जितने भी लोग घायल हैं तो वो सिर्फ मौत से लड़ कर रहे हैं। इस वक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी लोग घायल हो चुके हैं उसका भी कोई अता पता नहीं कि भाई वो कितना टाइम अपना सांस रोकते हैं, क्योंकि वो इतना नाजुक सूरत हाल में उस लोग इस वक्त है। तो ये भी आपको मानना पड़ेगा कि भाई सारे के सारे लोग इस प्लेन के अंदर मर चुके हैं, सिर्फ एक ही बंदा बचा है और बाकी सारे के सारे मर चुके हैं, जो कि एक बड़ा शर्मनाक किस्म का है कि भाई इसका जवाब देना पड़ेगा। आप एज ए ह्यूमन सोचो कि भाई ये लोग मर रहे हैं, रिसेंटली 1 महीने के अंदर आप सारे के सारे स्टेट उठा कर देखो कि भाई सिर्फ लोग मर रहे हैं और सिर्फ सरकार कोई जवाब नहीं दे। सरकार किसी न किसी के ऊपर डाल देते कि भाई ये कैंसर हो गया, सही रीजन बिहाइंड कोई नहीं फाइंड आउट करते कि भाई सही रीजन क्या था। लेकिन यहाँ से अगर मैं आपको बता दूं, टोटली तकरीबन इस प्लेन के अंदर जितने भी लोग थे ओवरऑल ये मर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग मैंने आपको बता दी कि भाई मौत से फाइट कर रहे हैं इस वक्त। अगर वो मैं चाहता हूँ कि भाई सारे के सारे बच जाए, लेकिन जितने भी लोग इसके अंदर इस वक्त अभी इससे फाइट कर रहे हैं, मौत से फाइट कर रहे हैं, जो कि आपको पता है कि भाई सर्वाइव करना मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई सर्वाइव करें और थोड़ा सा बता दें कि भाई हुआ तो हुआ क्या, और आपको भी पता चल जाएगा, रियलिटी आएगा कि भाई इसके अंदर हुआ क्या तो हुआ क्या। लेकिन ये आपको मैंने सिर्फ ये बता दिया। और ये जितने भी है, ये इंडिया मीडिया इस वक्त ये खुद भी रिपोर्ट कर रहा है, इस वक्त ये लूप होल छोड़ रहे हैं, इसके ऊपर ये लोग मीडिया बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मोदी मीडिया, इनकी बाकी जितने भी नरेंद्र मोदी की मीडिया है वो बात नहीं कर रहा, बाकी जितनी भी मीडिया है वो बात कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जितने भी सिविलियंस थे, जितने भी विक्टिम थे, जितने भी सारे के सारे लोग थे, वो कहाँ क्यों उसको जवाब देना पड़ेगा। भाई किसी का भाई था, किसी का बाप था, किसी का बहन थी, इसके अंदर प्लेट के अंदर भाई जवाब देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर सही में आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, सही में जस्टिस लाने की कोशिश करते हो, भाई कुछ तो लूप होल छोड़ा होगा, कुछ तो यहाँ पर कुछ गलत तो हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। और जितना मीडिया रिपोर्ट करा है, जितना आप यहाँ पर देखो, तो भाई कुछ गलत तो हुआ है इस प्लेन के अंदर और इस सारे के सारे वाकया के साथ और इसके सारे के सारे स्टोरी के साथ। आप यहाँ से देखो तो भाई
ये बंदे बंदे कोई स्टोरी लग रही कि भाई ये सब कुछ प्लान हुआ था, ऐसा कुछ लग रहा था। लेकिन खुद भी सोचो भाई, इस चीज़ के बारे में खुद सोचो, थोड़ा सा रिसर्च करो, आपका अंदाजा हो जाए कि भाई इसके अंदर हुआ तो हुआ क्या। इसके अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, आपको मैंने बता दिया कि भाई ये सारे के सारे मर चुके, सिर्फ एक ही बंदा था। और जो मेडिकल कॉलेज के ऊपर चला गया उससे भी तकरीबन कुछ लोग रिपोर्ट करे वहाँ पर, जो जितने भी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, इसके अंदर भी कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ लोग जख्मी हो चुके हैं। और मेडिकल कॉलेज को भाई बिल्कुल तबाह कर दिया। ऐसे मेडिकल कॉलेज था, उसके ऊपर ऐसे चढ़ गए। तो आप खुद सोचो कि भाई कहाँ से मेडिकल कॉलेज, और जितना भी कैंप था वहाँ पर एक आधा बंदे से भी इंटरव्यू भी हो गया था, उसने बता दिया, थोड़ा सा रिपोर्ट भी करके बता दिया कि भाई ये ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गया था। लेकिन वहाँ पर नरेंद्र मोदी पहुँच गए थे उससे थोड़ा सा बातचीत करने के लिए। लेकिन मुझे पता ऐसे फिर लग रहा है कि भाई कुछ तो लूप होल्स है। और बाकी अगर आप यहाँ से देखो तो आपको क्या लगता है इसके हवाले से, जो भी आपका राय है, आपको लगता है कि भाई लूप होल वगैरह को छोड़ा है या नहीं छोड़ा? जो कि जितने भी मेरे कंसर्न है भाई, मुझे नहीं लगता कि भाई इसके अंदर कुछ लूप होल है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि भाई आपसे छुपा रही है। सच में मुझे लगता है पर्सनली, और जितना मैंने अभी तक रिपोर्ट को देखा तो भाई ऐसा लग रहा है। लेकिन आपको लगता है इसके हवाले से, तो आप भी अपना राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल पर भी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए मुझे दीजिए, तब तक के लिए।